श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर अफरा तफरी मची हुई है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। प्रधानमंत्री का घर फूंक दिया। सिस्टम पूरी तरह से फेल है। सिर्फ एक रास्ता बचा है, राष्ट्रपति इस्तीफा दें और श्रीलंका को इस संकट से उबारने वाला कोई दूसरा नेतृत्व मिले। लेकिन सारी उम्मीदें धराशायी हैं। श्रीलंका गृह युद्ध की तरफ बढ़ता दिख रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष की जाबाज टीम इन्हीं हालातों का सामना करते हुए ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी ये लेटेस्ट रिपोर्ट। हाई सिक्योरिटी प्लेट पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा, राष्ट्रपति भवन खाली, पीएम का निजी आवास खाली, आगजनी, हुड़दंग, हाहाकार। ये भारत के बेहद करीबी पड़ोसी श्रीलंका की तस्वीरें। आर्थिक संकट से त्रस्त श्रीलंका की आवाम का गुस्सा इस कदर सड़क पर फूटा कि न सिर्फ कोलंबो शहर बल्कि देश के प्रशासन को कंट्रोल करने वाले राष्ट्रपति भवन पर भी आम लोगों ने कब्जा कर लिया। हालात नियंत्रण से पूरी तरह बाहर, सुरक्षा बल भी हर जगह तैनात, लेकिन जनता को रोक पाने में वो नाकाम है। यहाँ विद्रोही आवाम ने दो टूक चेतावनी दे दी कि जब तक राष्ट्रपति गोटबाया इस्तीफा नहीं देंगे तब तक प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। कब्जे में राष्ट्रपति भवन, विद्रोह पर अड़े आम जन। स्विमिंग पूल और किचन स्पेशल नहीं, अब कॉमन। फूंक दिया पीएम का घर, सत्ता के खिलाफ लहर। आर्थिक संकट हाहाकारी, जनता ने दिखाई ईमानदारी। हालात बेहद अजीबोगरीब है। एक तरफ आर्थिक संकट से सियासत में हड़कंप मचा है, तो दूसरी तरफ जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। फैसला ये कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अपने पद से इस्तीफा दें, तभी प्रदर्शन खत्म हुआ। हालांकि अपनी जान बचाने के लिए राष्ट्रपति एक दिन पहले ही अपने भवन से बाहर निकल गए और खबर यह है कि वो 13 जुलाई को इस्तीफा दे देंगे। ये घोषणा पार्लियामेंट्री स्पीकर ने की, लेकिन प्रदर्शनकारी बिना इस्तीफे के राष्ट्रपति भवन खाली करने को तैयार नहीं है। इस हाहाकारी माहौल में टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लिया। आप जिस कमरे में घुसेंगे, ये देखिए सीढ़ियां जा रही हैं, ये सीढ़ियां आपको ऊपर की ओर ले चलना, ये ऊपर की ओर ले जाएंगी। ये जो रेड कारपेट है, इस पर यहाँ के राष्ट्रपति चला करते थे और अब यहाँ पर जनता काबिज हो चुकी है। यहाँ पर ऐसी ही तस्वीरें हमको दिख रही हैं। वो देखिए सेल्फी लेने ऊपर चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर सेल्फी ली जा रही है। चेतना आइएगा इधर, सेल्फी, चूंकि ये बहुत ही बड़ी कौतूहल की बात है कि आप राष्ट्रपति भवन में इस तरह से आए हुए हैं और पूरा राष्ट्रपति भवन में काबिज हो चुके हैं। ये देखिए श्रीलंका के हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं, इसे राष्ट्रपति भवन के हालात से समझा जा सकता है। इस देश के सबसे सुरक्षित ठिकाने पर सिक्योरिटी तो तैनात है, लेकिन जनता को रोक पाना अब नामुमकिन है। ये प्रदर्शनकारी है, यहाँ भरे हुए हैं, ये अपना यहाँ पर खा पी रहे हैं। महिलाएं भी हैं, यहाँ पर बैठी हुई हैं। सोफों पर लोग हमको बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसका जो एक एक हिस्सा है इस प्रेसिडेंट हाउस का, वो हमको बता रहा है कि किस तरह से, देखिए मैं दूसरे कमरे में चल रहा हूँ, कि जनता यहाँ पर काबिज हो चुकी है। और श्रीलंका के झंडे, ये देखिए श्रीलंका का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको ओढ़े हुए लोग यहाँ पर हैं। हमको यहाँ पर बैठी हुई लोग दिखाई पड़ रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं। श्रीलंका के हालात में दिलचस्पी लेने वालों का पूरा फोकस इस वक्त राष्ट्रपति भवन पर है। यहाँ अब राष्ट्रपति नहीं है, पब्लिक है, इस देश की असली सरकार। और गुस्से में तमतमाए ये लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं, इसे भी देखिए। हम बेडरूम में आ चुके हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति के, और देखिए यहाँ पर हमको आम जनता दिखाई पड़ रही है। ये देखिए यहाँ पर ये लोग आराम कर रहे हैं। श्रीलंका की आम जनता है बेडरूम में। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है वो
बहुत ही कंफर्टेबल वो जगह है। ये बेडरूम का हिस्सा है राष्ट्रपति के। यहाँ पर ये लोग आकर के हमको आराम करते हुए, सोते हुए दिखाई दिए हैं। हालात को समझने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जनता का फैसला साफ है, अब इस भवन में गोटबाया राजपक्षे की एंट्री नहीं होगी। हम देखिए स्विमिंग पूल के पास हैं। ये राष्ट्रपति के आवास का स्विमिंग पूल है। इसी की तस्वीरें बहुत ही ज़्यादा टीवी पर दिखाई पड़ी थी। स्विमिंग पूल में लोग हमको नहाते हुए नजर आ रहे थे। वहाँ से छलांग, अभी देखिए छलांग लगाते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको। ये देखिए, ये छलांग, ये देखिए, एक के बाद दूसरी छलांग। ये देखिए, ये राष्ट्रपति के स्विमिंग पूल में इस तरह से छलांग लगाई जा रही है। हालांकि अभी तक सिर्फ राष्ट्रपति भवन पर ही कब्जा है। राष्ट्रपति के ऑफिस के अंदर लोग दाखिल नहीं हुए, लेकिन गोटबाया राजपक्षे ने अगर इस्तीफे में देर की तो मुमकिन है कि जिस ऑफिस को इस वक्त लोगों ने घेर रखा है वो उसके अंदर भी दाखिल हो जाए। ये तस्वीर श्रीलंका के राष्ट्रपति के ऑफिस की है। देखिए यहाँ पर लोग इस सीढ़ियों पर आकर के बैठे हुए हैं। पूरे ऑफिस को लोगों ने घेरा हुआ है, ये विरोध कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये यहाँ का गेट है और ये गेट की ये ग्रिल्स हैं, देखिए ये उखाड़ दी गई हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब ग्रिल एक नंबर से एक तरफ से उखड़ी हुई हैं। विद्यार्थी बैठे हुए हैं और ये प्रेसिडेंट के इस ऑफिस की ग्रिल्स हैं, इनको उखाड़ करके यहाँ पर लगा दिया गया है। आम जनता के टैक्स के पैसों से बने राष्ट्रपति भवन पर अब आम जनता का कब्जा है। लेकिन आम जनता को हैरानी तब होती है जब उन्हीं के पैसों से बना आपात स्थिति में राष्ट्रपति के भागने का रास्ता दिखता है। ये है वो रास्ता, कितना पतला और संकरा सा रास्ता है जो नीचे तहखाने में उतरता है। ये इसके दरवाजे देखिए, ये मजबूत लोहे के दरवाजे हैं और यहाँ से हम चेतन आइएगा, ये बहुत ही मुश्किल है। देखिए नीचे से हम उतर रहे हैं, बेडरूम से सीधे तहखाने की ओर जाता हुआ ये रास्ता है और कितना डेप्थ है इसकी, यानी कि इस तरह से तैयार किया गया है कि अगर कहीं भी कोई विपत्ति आए तो किस तरह से सेफ्टी से राष्ट्रपति को निकाला जा सके। ये एक खुफिया सुरंग है और जाहिर है जिस तरह के हालात बने उसमें गोटबाया राजपक्षे ने इसी सुरंग का इस्तेमाल किया होगा और इसकी पुष्टि होती है उन रुपयों के मिलने से जिसे गोटबाया साथ नहीं ले जा सके। लेकिन जनता ईमानदार है। चप्पा चप्पा छानकर 1,78,50,000 रुपए राष्ट्रपति भवन से निकाले गए। इन रुपयों को प्रदर्शनकारी जनता ने पुलिस को सौंप दिया। लेकिन इसी बीच श्रीलंका की सियासत के दूसरे छोर यानी प्रधानमंत्री के निजी आवास पर भी हमला हो गया। रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास के एक हिस्से को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी और इस घर को आम लोगों के लिए टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया। इस समय पहुंचे हैं श्रीलंका के प्रधानमंत्री के का जो आधिकारिक निवास, सरकारी निवास है, टेम्पल ट्रीज। और देखिए यहाँ पर जो लिखा है यहाँ की स्थानीय भाषा में, उसे समझना ज़रूरी है। यहाँ श्रीलंका का राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है। इसे समझने के लिए हम यहाँ के स्थानीय जो नागरिक हैं उनसे हम बात करते हैं। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज रिटन हियर? This is written, this is open for this is Prime Minister's official residence. It's open This is Temple Trees. Temple. This name is Temple Trees, and it's open for the general public. तो ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास स्थान है। उस पर लिखा हुआ है स्थानीय भाषा में कि ये आम जनता के लिए ओपन है। हालांकि रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका में आर्थिक सुधार के लिए जाना जाता है, लेकिन इस समय हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि एक जनप्रिय नेता के घर को भी विद्रोह की इस आग में जलना पड़ा। देखिए यहाँ पर आम पब्लिक को, एक्सक्यूज मी, आम पब्लिक को ये देखिए, चेतन दिखाइएगा, ये देखिए खाना दिया जा रहा है। ये सब यहाँ के स्थानीय लोगों का इंतज़ाम है, लंगर चल रहा है। हम अगर भारत की भाषा में समझाने के लिए कहें तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री के आवास में इस समय हम लंगर चलते हुए देख रहे हैं। इस समय श्रीलंका की हालत ऐसी है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि जनता किस दौर से गुजर रही है। फ्यूल संकट की वजह से सड़क पर गाड़ियां नहीं है, खाने पीने की चीजें भी 200% से ज्यादा दाम पर मिल रही हैं। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष, कोलंबो, श्रीलंका।